शंघाई सहकार संगठन की शिखर परिषद 2025 चीन के तियानजिन शहर में आज से शुरू हो गई है। इस परिषद में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला और गर्मा गर्म अगर विषय देखा जाए तो भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी का ये दौरा ही है। 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच में होने वाली इस मीटिंग में साउथ ईस्ट एशिया का ही नहीं बल्कि सारी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। वैसे भी पिछले कुछ वर्षों से भारत और चीन के बीच में तनावपूर्ण वातावरण बना रहा है, पर अब जागतिक राजकारण में नए समीकरणों की शुरुआत हो रही है। इस बात पे पंतप्रधान मोदी जी का चीन का ये दौरा राजनीतिक सक्रियता ही नहीं बल्कि दुनिया के राजकारण में भारत का बदलता हुआ चेहरा दिखा रहा है। चाइना डेली ने अपने संपादकीय में लिखा है कि अमेरिकी टैरिफ के आगे जागतिक व्यापार में जो तनाव बना है उसमें भारत अपने छोटे छोटे व्यापारी, शेतकरी और पशुपालकों के हित के लिए किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। इस कठिन परिस्थिति में चीन के साथ में पुराने संबंध को फिर से सुधारने में भारत का मुख्यतः भर रहेगा। पिछले कुछ सालों में भारत ने अमेरिका से बड़े व्यापारी संबंध बना लिए थे, लेकिन रशिया से तेल खरीदी करना अमेरिका को इतना पसंद नहीं आया है। हालांकि रशिया से तेल खरीदी करने का रास्ता भी अमेरिका ने ही दिखाया था। भारत अब चीन के साथ में अपने पुराने संबंध सुधारते हुए अमेरिका के आगे अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ा रहा है। भारत कभी भी एक तरफा किसी गठ में शामिल नहीं होगा। वो सीओ या स्क्वाड ये दोनों भी गुटों में संतुलन बनाए रखने की कोशिश जरूर करेगा। मोदी जी का ये दौरा खाली द्विपक्षीय चर्चाओं के लिए ही लिमिटेड नहीं रहेगा बल्कि भारत की तरफ से पूरी दुनिया भर के लिए एक संदेश जरूर दे देता है कि किसी भी गुट के प्रभाव में आके भारत अपने हितों से समझौता करने वाला नहीं है। ऐसे में चीनी मीडिया मोदी जी के इस दौरे को नए संधि के तौर पे देख रही है, लेकिन भारत के लिए अमेरिका की दड़पशाही को उत्तर देने वाली ये रणनीति का भाग बनने वाली है। आने वाले महीनों में भारत की परराष्ट्र नीति किस तरफ मुड़ती है, यही बातें दुनिया की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे जाके दुनिया की दशा और दिशा इसी पे निर्भर रहने वाली है।